नमस्कार दोस्तों। शुक्रवार 13 जून की रात इजराइल ईरान पर ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च करता है। इसमें इजराइल ईरान के 6 एयरबेस, जिसमें से 4 न्यूक्लियर साइट है, इन पर ज़बरदस्त हमला करता है। इस हमले में ईरान को काफ़ी नुकसान होता है और ईरान के 2 बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जाते हैं और साथ ही ईरान के 18 से 20 कमांडर भी मारे जाते हैं। इसके बाद ईरान भी इजराइल पर ज़बरदस्त पलटवार करता है और ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च करता है। इस ऑपरेशन में ईरान इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर करीब 150 मिसाइलें और 160 ड्रोन से हमला करता है। हालांकि इजराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम काफ़ी मजबूत है, लेकिन ईरान की 2-3 मिसाइलें तेल अवीव शहर में गिरती है और 2-3 बिल्डिंगों को भारी नुकसान पहुंचाती है, जिसमें 2 इजरायली नागरिकों के मारे जाने की खबरें आ रही है। साथ ही 100 के करीब नागरिक घायल हो जाते हैं। इजराइल ने कभी सोचा नहीं होगा कि ईरान इतना ज़बरदस्त हमला कर सकता है और यह पहली बार हुआ है कि किसी दुश्मन देश की मिसाइलें इजराइल के शहरों पर गिरी है, और वो भी आयरन डोम को भेदते हुए। और इस हमले के बाद यह भी सुनने में आ रहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इजरायली सेना IDF ने किसी सुरक्षित बंकर में शिफ्ट किया है। यहाँ अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि अगर यह दोनों देशों के बीच का संघर्ष जल्दी नहीं रुकता है तो क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही इस संघर्ष से दुनिया 2 धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। आगे हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि कौन सा देश किस देश के साथ है और इस संघर्ष में भारत किस देश के साथ खड़ा होगा। मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। ऑपरेशन लायन के 2-3 दिन पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत होती है और इस बातचीत के बाद अमेरिका अपने लोगों के लिए एक मिडल ईस्ट में एडवाइजरी जारी करती है। इसी से पता लगता है कि अमेरिका को इस हमले की पहले ही जानकारी दी जा चुकी थी। इजराइल और अमेरिका दोनों देशों को ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना था और ऐसा माना जा रहा था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के काफ़ी करीब पहुंच चुका था। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर हथियारों पर बातचीत चालू थी और अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 60 दिन की मोहलत दी थी। लेकिन जैसे ही यह 60 दिन की मोहलत ख़त्म होती है, 61वें दिन इजराइल ईरान पर ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च कर देता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका का इजराइल को पूरा समर्थन है और समय आने पर अमेरिका अपनी सेना भी इजराइल की तरफ से इस युद्ध में उतार सकता है। और इसी वजह से इजराइल की तरफ से ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ऐसे कई देश इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। हो सकता है 1-2 मुस्लिम राष्ट्र जैसे सऊदी अरबिया इजराइल को साथ दे सकते हैं। रूस ईरान को अपनी युद्ध सामग्री देते आया है और रूस और ईरान के काफ़ी अच्छे संबंध हैं और इसके साथ ही चीन से भी ईरान के काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। और इस युद्ध में रूस और चीन के अलावा कतर, सीरिया, लेबनान, तुर्की ऐसे देश ईरान का साथ दे रहे हैं। और इस संघर्ष की वजह से आज दुनिया 2 धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न भारत का है, क्योंकि भारत के दोनों देशों से अच्छे संबंध रहे हैं। जुलाई 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा करते हैं। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा रहती है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से भारत और इजराइल के काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। विशेष रूप से इजराइल ने भारत को रक्षा और कृषि क्षेत्र में काफ़ी मदद की है। पिछले 10 वर्षों में भारत और इजराइल के बीच व्यापार भी काफ़ी बढ़ा है।
यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर के समय इजराइल ने भारत का पूरा समर्थन किया और कहा कि भारत को पूरा अधिकार है अपनी आत्मरक्षा करने का। दूसरी ओर ईरान से भी भारत के काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। ईरान ने अपना चाबाहार पोर्ट यह भारत को डेवलपमेंट के लिए दिया है, जो कि रणनीतिक तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत ईरान से काफ़ी मात्रा में कच्चा तेल और ड्राई फ्रूट्स खरीदी करता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के अध्यक्ष अली खमेनी के भी काफ़ी अच्छे संबंध हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी ईरान ने भारत को पाकिस्तान के साथ समझौता करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारत ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इजराइल ईरान के संघर्ष से हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके बताइए और साथ ही भारत को किस देश के साथ खड़ा रहना चाहिए यह भी अपनी राय बताइए। तो आज यही रुकते हैं। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।